ओबीसी आरक्षण के पेंच फंसने के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया है। पंचायत चुनाव निरस्त होने से जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच सियासत तेज हो गई है, वहीं 600 किलोमीटर दूरी तय कर चुनाव सामग्री बेचने आए व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। व्यापारी अपनी रोजी रोटी के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तहसील भितरवार में 4 दिन पहले पहुंचे थे, लेकिन आज जब इन व्यापारियों को चुनाव निरस्त होने की सूचना मिली तो इन व्यापारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। व्यापारी से ग्वालियर चंबल संभाग के हेड इमरान खान ने चर्चा की तो उन्होंने निराशा हालत में बताया कि हम लोगों का चुनाव सामग्री बनवाने में लाखों रुपए खर्च हुए और धंधा 1 रुपए का भी नहीं हुआ, जिसके चलते अब उन्होंने परिवार के पालन पोषण की चिंता सताने लगी है। कैबिनेट में एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसमें सब सम्मति से एक प्रस्ताव लाया गया था जो अध्यादेश सरकार के द्वारा 1993 का लाया गया था, उसको आज निरस्त कर और राज्यपाल मंगू भाई पटेल को सौंपा गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो शुरुआत तेज थी, यानी कि प्रत्याशियों के बीच में भी जो पंचायत चुनाव पहले चरण में, जैसे ग्वालियर जिले में पहले चरण में 6 तारीख को मतदान होना थी, और कहीं ना कहीं आज कैबिनेट ने मोहर लगा दी और उस प्रस्ताव को निरस्त करते हुए राज्यपाल के पास भेजा और राज्यपाल के बाद कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग इस पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसको निरस्त करने की घोषणा करेगा। तो आज हम आपको ऐसे साथियों से मिलवाते हैं जो कि जो चुनाव में जो प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उनको जो चुनाव चिन्हानी थंबल जो दिया जाता है वो करीब यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर की दूर अपने यहाँ रोजी रोटी के लिए ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील में आए हुए थे और अपने चुनाव सामग्री छपवाकर वहाँ से लाए हुए थे। लाखों रुपए का माल इनके पास था, लेकिन कहीं ना कहीं आज 11 या 12 बजे इनको जैसे ही चुनाव कैबिनेट मंत्री का जो कैबिनेट में जो बैठक हुई है उसका कहीं ना कहीं इनको पता पड़ा कि चुनाव निरस्त की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 600 किलोमीटर दूर से अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए आए हुए थे वो कहीं ना कहीं निराश लौटकर ऐसे वापस जाएंगे। तो हम आपको इन्हीं से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार किस लिए वो यहाँ तक आए थे। और आपको बता दूं ये सभी चारों के चारों साथी यूपी से हैं और इन्होंने चुनाव सामग्री के लिए लाखों रुपए का माल यहाँ पर बनवाया था। और जो भितरवार के आसपास एवं ग्वालियर जिले में कई शहरों में ये लोग आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप लोग जैसे कि चुनाव सामग्री बेचने के लिए आए हुए थे, आप लोगों को ये पता कैसे पड़ता है कि ये चुनाव चिन्ह सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं और आप इनको कैसे बनवाते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आपका आता है? देखिए सर, हमने जो ये मटेरियल तैयार करवाया था, ये तो हर 5 साल बाद जब पंचायत चुनाव होते हैं यही चिन्ह मिलते हैं। इसमें अदला बदली थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, आगे पीछे चिन्ह हो जाते हैं और एक आध चिन्ह बढ़ता है। तो ये हम 15 दिन पहले वेबसाइट पे इसे डाउनलोड करके चिन्ह उनको वेबसाइट पर लोड करके चिन्ह देख लेते हैं कौन सा आना है कौन सा नहीं आना। लेकिन जो चिन्ह सरकार ये चुनाव आयोग देते हैं चिन्ह, पहले ही हमें लिस्ट पता पड़ जाती है और हम पे सिंबल पता पड़ जाते हैं, ये सिंबल मिलने हैं, बटने हैं, मतलब ये है। जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, आप 500-600 किलोमीटर दूरी तय करके अपनी रोजी रोटी के लिए आए। अब जैसे कि चुनाव आपको वे सूचना कब मिली कि चुनाव कैंसिल हो या निरस्त होने वाले हैं, या किस तरीके से उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? सर ऐसा है कि हम ऑनलाइन देखते हैं, जहाँ भी चुनाव होता है हम अपना पूरा कार्यक्रम जोड़ देते हैं नेट पर देखकर, कि हमें पता चलता है एमपी का है या बिहार का है, जहाँ का भी हो, पूरे ऑल इंडिया स्टेट सारी हम काम करते हैं इसी का चुनाव प्रचार का। सारे मटेरियल मिलते हैं हमारे पास में, पूरा ये टोटल मिलता है। तो हम पहले 15 दिन पहले तैयारी कराते हैं हम इसकी। उनको वेबसाइट पर लोड करके चिन्ह देख लेते हैं कौन सा आना है कौन सा नहीं आना। लेकिन जो चिन्ह सरकार ये चुनाव आयोग देते हैं चिन्ह, पहले ही हमें लिस्ट पता पड़ जाती है और हम पे सिंबल पता पड़ जाते हैं, ये सिंबल मिलने हैं, बटने हैं, मतलब ये है। जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, आप 500-600 किलोमीटर दूरी तय करके अपनी रोजी रोटी के लिए आए। अब जैसे कि चुनाव आपको वे सूचना कब मिली कि चुनाव कैंसिल हो या निरस्त होने वाले हैं, या किस तरीके से उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? सर ऐसा है कि हम ऑनलाइन देखते हैं, जहाँ भी चुनाव होता है हम अपना पूरा कार्यक्रम जोड़ देते हैं नेट पर देखकर, कि हमें पता चलता है एमपी का है या बिहार का है, जहाँ का भी हो, पूरे ऑल इंडिया स्टेट सारी हम काम करते हैं इसी का चुनाव प्रचार का। सारे मटेरियल मिलते हैं हमारे पास में, पूरा ये टोटल मिलता है। तो हम पहले 15 दिन पहले तैयारी कराते हैं हम इसकी और सारा मटेरियल बनवाते हैं। हमने लाखों रुपए का मटेरियल बनवाया था, ये सारा वेस्ट जा रहा है। हमारा चुनाव आयोग ने निरस्त जो कर रहे हैं, तो इसमें हमारा इतना आश्वासन टूट गया कि हम घर जाने के लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं इस समय पे। जो इतना पैसा हमारा डूब रहा है इस समय, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा क्या हो गया हमारे साथ में। अभी जैसे कि आप यहाँ आए हुए हो और आपने कितने दिन हो गए हो, कितने का माल था और अभी तक आपने क्रय कितने का बेच कितने का? 4-5 दिन हो गया
हमारा कोई दुकानदारी नहीं हुआ, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो घबरा रहे हैं प्रत्याशी कि हम कैसे लें, सामान कैसे खरीदें हम आपसे, क्योंकि वो उनको ये भी ये पता है कि निरस्त हो रहा है। पहले भी कई बार कैंसिल हो चुका है ये एमपी का पंचायत चुनाव, इसमें कैंसिल होने की क्या कारण है ये हमको नहीं पता चल रहा। अब आप यहाँ से वापस, जैसे कि आपने अपना सामान भर लिया, तो वापसी की क्या तैयारी रहेंगी आपकी, किस तरीके अगर ये वापस की तैयारी है, अब क्या बताइए यहाँ पर यहाँ करके रुक करके करेंगे भी क्या? जब चुनाव निरस्त हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर खर्चा पानी क्या यहाँ रुक करके करेंगे क्या? आपको इसकी सूचना कितने बजे मिली थी? सूचना सर जी हम सुबह से 11 बजे के बाद हमको ये सूचना नेट मिली से थी, देखी थी हमने ऑनलाइन, नेट से हमको जानकारी मिली थी, हम क्योंकि हम खबर देखते रहते तो हमको 12 बजे के करीब हमको अब कैसा महसूस कर रहे थे कि आपका सामान जो था रकम भी आपकी फंसी हुई महसूस क्या करना है सर जी, निराशा है और क्या निराशा है, है, नुकसान है, नुकसान है। बस 2 पैसे कमाने के लिए आए थे, अब वही पैसे कमाने के बजाय खर्चा करके जा रही। तो आपने सुना जैसे कि यहाँ से वो 4 लोग जो बेचने के, यानी कि चुनाव सामग्री जो बेचने के लिए आए थे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशाजनक है, और उत्तर प्रदेश से 600 किलोमीटर दूरी से अपना सफ़र तय कर यहाँ पर पहुँचे। 4 दिन में इनका खर्चा हुआ और उस हिसाब से माल बेचा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक साफ जो निराशा है वो एक इनके चेहरे पर झलकती नजर आ रही है। आपने देखा कि बिल्कुल इतना खर्चा इनका हो गया, उसके बाद माल भी नहीं बेचा और लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट इनका हो गया है, और आगे का कोई पता नहीं चुनाव। और पूरे मैं आपको ये बता दूं,